तो चला है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल नाउ समाचार और मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। आइए रुक करते हैं यूपी की कुछ खास खबरों की ओर। हमीरपुर में अवैध खनन को लेकर एक बार फिर से प्रशासन की भूमिका सवालों के घेरे में है। आरोप है कि रात के अंधेरे में नदी से मोरंग खनन जारी है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कार्यवाही से बचते नजर आ रहे हैं। खनन माफिया विवेक श्रीवास्तव पर अब कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। एसजीटी के नियमों की खुलेआम अनदेखी हो रही है, जिससे पर्यावरण और जलीय जीवों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। वहीं हमीरपुर के राट कोतवाली क्षेत्र के परा गांव में पुरानी रंजिश ने हिंसक रूप ले लिया। रामलीला की तैयारी के दौरान दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें फायरिंग भी हुई। इस घटना में प्रधान के भतीजे के पैर में गोली लगी है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को झांसी मेडिकल कॉलेज भेजा गया है, जबकि हमलावर मौके से फरार हो गए हैं। वहीं औरैया के बिधुना से गणतंत्र दिवस का संदेश सामने आया। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकार हरगोविंद सिंह सेंगर ने जिले वासियों को 26 जनवरी की शुभकामनाएं दी। उन्होंने राष्ट्रीय पर्व पर एकजुट होकर संविधान के मूल्यों को मजबूत करने की अपील की है। पूरे जिले में गणतंत्र दिवस उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। गोविंद सिंह सेंगर, मान्यता प्राप्त पत्रकार, उत्तर प्रदेश शासन। आज गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मैं सबसे पहले सभी अपने जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही सभी से यह भी आग्रह करता हूं कि इस राष्ट्रीय पर्व पर सभी को देश की एकता, अखंडता और भारतीय संस्कृति की रक्षा का संकल्प लेने की ज़रूरत है। सभी की सहभागिता से ही यह देश विश्व गुरु के परम वैभव पर पहुंच सकता है। मैं पुनः सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं कि वह इस राष्ट्रीय पर्व पर देश की एकता, अखंडता और भारतीय संस्कृति की रक्षा का संकल्प लें। वहीं वाराणसी में सपा सांसद वीरेंद्र सिंह को पुलिस ने उनके आवास के पास से मणिकर्णिका घाट जाने से रोक दिया। पुलिस का कहना है कि पहले अनुमति दी गई थी, लेकिन बाद में कार्यक्रम की परमिशन स्थगित कर दी गई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर बनाई गई 8 सदस्यीय टीम को स्थलीय निरीक्षण करना था, लेकिन इससे पहले ही स्थिति बदल गई। भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी ने सांसद के साथ हमारे नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल 8 सदस्यीय इस बात की जानकारी के लिए गठित किया था कि जाकर के मणिकर्णिका घाट की स्थिति का अवलोकन करे और उसकी पूरी रिपोर्ट भेजे, लेकिन ये सरकार जाने नहीं दे रही है। वो छिपाना क्या चाहती है, तो ऐसी स्थिति में वो सरकार जाने की क्या छिपाना चाहती है, क्यों नहीं जाने दे रही है, ये तो वही बता सकते हैं। हमें जाने दिया जाए, हम वहाँ निरीक्षण करेंगे। तो कहाँ, हम तो 6 लोगों को ही तो जाना। हम तो पहले सर्किट हाउस जा रहे थे, तो सर्किट हाउस जाने के लिए कौन रोक रहा है? वहाँ से 6 लोगों को पुलिस अपने साथ ले चले। हम तो कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन ये लोग नहीं चाहते कि हम वहाँ जाएं, इसलिए तरह तरह के बहाने बना रही है। जिस तरह से वहाँ पे आप जा रहे हैं, लगातार वहाँ के जो विपक्ष कुछ जो है कि मंदिर सारी जो है हमें जो प्रशासन ने पूरा दावा किया है और दिखाया है। देखिए, हम किसी चीज़ को हम विरोध और समर्थन के लिए नहीं जा रहे। हम ये देखने जा रहे हैं कि काशी की जो आध्यात्मिकता है, जो मसान घाट है, जो महारानी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति है, उनका जो मंदिर का निर्माण है, वो है कि नहीं है। अगर नहीं है तो सरकार उसके लिए क्या कर रही है, बस यही जानना है। कुछ दिन पहले पाल समाज लोग गए थे वहाँ घाट पर, तो वहाँ उनको गिरफ्तारी कर ली जाती है और बल प्रयोग किया जाता है। देखिए, महारानी अहिल्याबाई होलकर गडरिया समाज को प्रतिनिधित्व करती है। गडरिया समाज हमारे पीडीए समाज का साथी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो मनुवादी विचारधारा की है, वो नहीं चाहती है कि पीडीए से जुड़े हुए लोगों का अस्तित्व सामाजिक कार्यों में रहे। इसलिए आपने देखा
कि एनसीईआरटी की किताबों से सबके नाम हटाए जा रहे हैं और ऐसी जगहों पर जहाँ पर उनका योगदान रहा है, जैसे अहिल्याबाई होलकर जी का जो मंदिर था, उनका जो मूर्ति थी, वो लोगों की स्मृतियों से हटाना चाहते हैं, इसलिए उनके अस्तित्व को वहाँ से हटाया जा रहा है। हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। सांसद जी के नेतृत्व में जिलाधिकारी से बात हुई थी, 8 का डेलीगेशन तय हुआ था, डीएम से बात भी हुई थी। यहाँ से सर्किट हाउस जाने के लिए हम लोग निकले थे और सर्किट हाउस नहीं जाने दिया जा रहा है। वहाँ की तो बातें छोड़ दीजिए। ये सरकार डेमोक्रेसी के नाम पे पूरा लोकतंत्र की हत्या कर रही है। ये सरकार सच को ख़त्म करना चाह रही है, जबकि ये गलत है। सरकार को सच के साथ रहना चाहिए। सरकार डरी हुई है और विपक्ष तो सच देखने जा रहा है, और सच है तो सरकार को सहयोग करना चाहिए। पता नहीं क्यों सरकार वहाँ नहीं जाने दे रही है हम लोगों को। कहना कि 6 लोग को केवल अलाउ किया गया था, आप लोग गैदरिंग में थे। अरे 6 लोग, हम कह रहे हैं 3 लोग खाली चले जाएं, तीनों सांसद। चलिए, हम तो कह रहे हैं आप ही के माध्यम से कि खाली 3 तो सांसद चले जाएं और 1 तो एमएलसी हैं, 3 लोग खाली चले जाएं। अब आप चले जाइए। हेलो, हम लोग क्या दंगाई हैं क्या? हम लोग आताताई हैं क्या? हैं? हम लोग देश को आज़ादी में ले आने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं है। आप लोग चलिए, तीनों खाली जनप्रतिनिधि चले जाएं। बाकी 4, वैसे तो सभी जनप्रतिनिधि 8 को कहा था, लेकिन हम तो कह रहे हैं आप तीनों सांसदों को क्या बात कर रहे हैं? हम लोग तो यहाँ हम तो अनुशासन को मानने वाले लोग हैं। हम लोग भी सरकार चलाए हैं, ऐसी बात थोड़ी है। 4 बार हम लोगों ने सरकार चलाया इस प्रदेश में। आज हिंदुस्तान की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है हम लोगों की। हम लोग झूठ पे आधारित थोड़ी सरकार राजनीति करते हैं। एआई वीडियो था, भाई एआई वीडियो है तो उस पर एफआईआर करो, गिरफ्तार करो। कई लोग का मुकदमा भी तो मुकदमा है, तो एआई वीडियो वही तो देखने जा रहे हैं कि एआई है कि झूठ है। एआई है कि झूठ है? सरकार एआई है पूरी, ये पूरी सरकार एआई है, ये केवल झूठ बोलती है। वहाँ के स्थानीय पुजारी वीडियो तो प्रमाण तो दे रहे हैं वीडियो बनाकर। तो आप भी चलो ना साथ में। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि ये जो बन रहा है बढ़िया बन रहा है, इसको बनना चाहिए। तो भाई चल रहे हैं स्थानीय लोग, तो वही तो हम लोग चल रहे हैं देखने के लिए। कोई हम लोग गुंडा बदमाश हैं क्या? हम लोग जनप्रतिनिधि हैं ना। विकास में बाधा डाल रही है सब। कौन सा विकास में बाधा डाल रहे हैं? हम लोगों ने विकास नहीं किया है, हमारी सरकारों ने विकास नहीं किया है। केवल यही विकास, जब से आ गए यही विकास कर रहे हैं। 5 साल में हम लोगों ने, हमारी सरकार थी अखिलेश जी की, 5 साल में इसी बनारस में हम लोग गंगा में 5 पुल हम लोगों ने बनाया। अब 15 साल हो गया, ये सरकार बताए गंगा में कै पुल बनाई है? ये यही सरकार है। ये विकास के नाम पर झूठ बोलने वाली है, लोकतंत्र की हत्या करने वाली है, संविधान की हत्या करने वाली है, नौजवानों की हत्या करने वाली है, किसानों को मार डालने वाली ये सरकार है। ये सरकार केवल झूठ पर आधारित है और झूठ पर आधारित इस नए भारत का निर्माण करना चाहती है। वहीं बिजनौर के उमरी गांव में 56 वर्षीय साजिद का शव घर से मिलने से हड़कंप मच गया। शुरुआती जांच में शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं मिले। पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ कि रात में खाई दाल से बनी गैस के कारण हार्ट अटैक हुआ। घटना के वक्त साजिद घर पर अकेले थे, परिवार बाहर गया हुआ था। वहीं गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन कार्यक्रम में करीब 200 फरियादियों की समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ त्वरित और पारदर्शी समाधान के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद फरियादी संतुष्ट नजर आए। वहीं गाजियाबाद में बढ़ते ट्रैफिक जाम से राहत के लिए एक नया मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। जीडीए ने शहर के 9 सबसे व्यस्त चौराहों को जाम फ्री बनाने की जिम्मेदारी अब विशेषज्ञ संस्था यूएमटीसी को सौंपी है। वैज्ञानिक सर्वे के जरिए जाम के मूल कारणों की पहचान कर दीर्घकालिक समाधान लागू किया जाएगा। वहीं मथुरा के वृंदावन में जटेरी धाम के महंत विपिन बिहारी दास जी महाराज और संत प्रेमानंद महाराज की विशेष भेंट हुई है। यह मुलाकात केवल औपचारिक नहीं रही, बल्कि घंटों से चले सत्संग और गहन आध्यात्मिक संवाद का साक्षी बनी है। ब्रज भक्ति परंपरा और रसिक साधना पर दोनों संतों के बीच चर्चा हुई। वहीं यूजीसी के नए कानून को लेकर यूपी में विरोध तेज है। बरेली में पीसीएस अफसर अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे के बाद सवर्ण समाज का प्रदर्शन जारी है। इस बीच लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश हित को जाति से ऊपर रखना चाहिए और भेदभाव खत्म करने वाले कानूनों का विरोध
नहीं होना चाहिए। वहीं पूर्व बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने फैजाबाद सीट से 2029 लोकसभा चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति में संभावनाएं हमेशा खुली रहती हैं। इस बयान के बाद अयोध्या की सियासत में हलचल तेज हो गई है और दावेदारियों को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई। ऐसी ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।